अरविंद! 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 आंखें खोल! आंखें खोल! उठ! उठ! उठ ना! अरविंद! 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 आंखें खोलो! आंखें खोलो! उठो! उठो! अरविंद! उठो! उठो बेटा जल्दी! उठो! उठ! आंखें खोल! आंखें खोल! अरविंद! 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 उठ! उठ! आंखें खोल! चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। दर्द बहुत ज़्यादा था। जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को अपनी माँ की गोद में पाया। तू ठीक है ना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देखो अरविंद, मैं बाजार जा रही हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आऊँ तुम बाहर खेलना, कहीं जाना मत। ओके मम्मी। कौन है माँ? बाबा आ गए बेटा। कहाँ चले गए थे? ये लो बेटा। ये ये क्या क्या है बाबा? सही समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा कि ये क्या है और इसका क्या करना है। गुवाहाटी शहर मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं उस शहर के बारे में कुछ जानता नहीं था और वो बूढ़ा जिस तरीके से मेरे से बात किया वो एक आश्चर्यजनक बात थी मेरे लिए। तो ये जो इंटरेक्शन है स्टैचू के साथ मेरा वो फर्स्ट टाइम था। काफ़ी प्रयास करने के बाद इन चीज़ों को
पढ़ने में मैं कामयाब हुआ। रोहिणी विद्या में मेरी निपुणता आती गई और इस रोहिणी विद्या में जो चीज़ें हैं ये ब्रह्मांड को एक यंत्र मानता है। यंत्र मीन्स मशीन। अगर हमारे इर्द गिर्द ग्रह नक्षत्र सारे घूम रहे हैं तो इसमें कोई यांत्रिक प्रक्रिया है। जो चीज़ें हैं वो स्थूल यंत्र, हमारा शरीर जिसका आकार है वो एक स्थूल यंत्र है और जिसका कोई आकार नहीं है वो वायु यंत्र है। इस विद्या में जो इसमें लिपि है, जो इसमें लिखा हुआ है, हम लोग सारे जितने भी ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र, मनुष्य, पशु पक्षी जितने सब हैं, ये सारे एक इक्वेशन पे हैं और अगर ये इक्वेशन सही है तो हमारी ज़िंदगी सही है। अगर वो इक्वेशन में कहीं गलती है तो हम तरह तरह के परेशानियों को महसूस करते हैं, सामने देखते हैं। जब 93 तक इसका पास थोड़ा सा पढ़ाई में प्रॉब्लम था, ये नहीं चाहता था। 93 में ये पायलटिंग में एडमिशन कराया था। उसका बाद से और पीछे घूम के नहीं देखा। उसका बाद उसका ज़िंदगी परिवर्तन पूरा हो गया। हरदम हर पल लगता था कि उसका साथ कोई है, कोई उसको सहायता करने वाला कोई दूसरा है। तो अभी 2 साल पहले से उसमें भगवान का आशीर्वाद ज़्यादा हुआ है। और ये जो पूजा करते हैं जो मूर्ति, ये तो एकदम प्रत्यक्ष है। ऐसे तो हम यकीन करती थी क्योंकि उसका 2-3 बार एक्सीडेंट हुआ है, जैसे लोग बचने का उम्मीद नहीं था, लेकिन वो बचा है। इसीलिए वो तो हम यकीन तो करते हैं कि इसका पास कुछ ताकत है। पूरा परिवार भी विश्वास करता है। नहीं, मुझे छोड़ दो मुझे। ज्योति, 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 बच्चे को आराम से चलो। देखिए क्या कर रहे तू? देख, मैं तेरे बीवी और बच्चे दोनों को मार डालूंगा। अभी भी वक्त है। रोहिणी विद्या का राज बता दे और अपने आप को बचा ले। ओम। हाँ बाबा।
अरे बाबा तुम्ही टेन्शन नियो ना आम्ही हॅलो बाबा बाबा नेटवर्क गया ये बाबा भी ना केनो राग करछो बाबा है तुम्हारे और माँ बाप को बच्चों की चिंता लगी रहती है चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं। मैं मिस्टर दास आप ही की बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे 413 नंबर में रहता हूँ। एक्चुअली हम 6th फ्लोर पे हैं। आज ही शिफ्ट हो रहे हैं। भालो खूब भालो कभी मेरे घर पर आओ। मेरी पत्नी मिसेस दास बेचारी को दिन भर मेरे बिना अकेले रहना पड़ता है। जी आएंगे कभी जरूर आएंगे मिस्टर दास जरूर। पापा ये नए घर की लिफ्ट इतनी स्लो क्यों चल रही है? लिफ्ट बहुत पुरानी हो चुकी है इसे सर्विस की जरूरत है। माथाटा खराब ना की तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए ना बच्चे छोटे हैं अभी राहुल को कुछ हो जाता तो बोलो। सौरभ बेटा शांत हो जा क्यों बरस रहा है बहू पे। अच्छा सोचेगा तो अच्छा होगा बुरा सोचेगा तो बुरा ही होगा और जब कुछ बुरा हुआ नहीं तो क्यों एक ही बात को सोच सोच के परेशान हो रहा है। ला राहुल को मुझे दे दे ला और तुम दोनों शांत होकर खाना खाओ। बसो 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 कितना रात हो गया है। मासी धन्यवाद मासी आप हमारे लिए कितना कुछ कर रही हैं आर की बोलो हमें। हाँ मासी माँ हमेशा कहती थी कि बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए जब परेशानी आती है तो उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत अपनी माँ की पड़ती है और आपने तो हमारे लिए इतना कुछ। मौसी भी कहती है और धन्यवाद भी कहती है। मेरे अपने बच्चे नहीं है तो क्या हुआ तुम दोनों तो मेरे बेटा बहू हो ना। जी और ये मेरे पोता पोती। अच्छा अच्छा चलो चलो मैंने तुम लोगों के लिए आलू पोस्तो और 2 ही बैगन बनाया है खा के बताओ भालू है। जब मेरा बीए हुआ था ना तो मिस्टर दास इन दोनों चीजों के बिना खाना ही नहीं खाते थे एकदम फेवरेट था उनका। मेरा भी आजकल शहर में लोग इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि अड़ोस पड़ोस का तो पता ही नहीं चलता। कोई पानी की आस में मर जाए तो भी नहीं पता चलता। खैर छोड़ो कल हमार बाड़ी पे भोग है और शाम को तुम सब मेरे घर में खाना खाना ठीक। हमरा शोभो या आशुभो आप भी खाइए ना। हाँ हमें तो निश्चय खाबो। वक्त के साथ मिसेस दास किरण के परिवार से घुलती मिलती गई। एशो एशो नमस्कार मासी। नमस्कार नमस्कार। सब तैयार है बस आप लोगों का इंतजार था। मेरे अपने बच्चे तो है नहीं आप लोगों के आने से मेरा परिवार पूरा हो गया। चलो 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 बेटा राहुल। अरे खेलने दो से बाद में आ जाएगा। चलो राहुल बेटा ज्यादा मस्ती नहीं ओके। चलो খুব ভালো মাসি খুব ভালো। सीरियसली मासी
खाना बहुत अच्छा है, आपको मुझे सिखाना ही पड़ेगा। हाँ जरूर। की बोलबो अम्मी मासी, की बोलबो ये किरण खाना खाती नहीं, खाने का सबसे बड़ा चोर। मैं डाइटिंग करी और आपको भी करनी चाहिए। नहीं नहीं किरण, डाइटिंग नहीं करना, अच्छे से खाना। क्या मासी, आप भी? बंगाली मानुष कभी डाइटिंग नहीं करता, मर जाएगा पर डाइटिंग नहीं करेगा। क्यों मासी? सौरभ, तुम फिक्र नहीं करो, हम इसको रोज ढेर सारा खाना खिलाएंगे। मासी आप भी। हम लोग कितना बेशर्म है। मासी, दास बाबू खाना खाने को नहीं आएगा क्या? हाँ मासी, अंकल कहाँ है? तुम ये चखो ना, देखो कैसा बना है। देखो देखो। अब मैं मिष्टी लेके आती हूँ तुम लोगों के लिए, अभी आती मैं। सुनो सौरभ, ये अंकल के बारे में पूछते ही आंटी इतनी अनकंफर्टेबल क्यों हो गई? हाँ पता है, पर दास बाबू है कहाँ? शायद शहर के बाहर गए हो। हाँ शायद। वैसे खाना बहुत टेस्टी है ना? खूब भालो। लो अनुभव, ये मिष्टी खाओ। अरे ये सब तो ठीक है मासी, दास बाबू कब लौट के आएंगे? अरे हाँ मासी, अंकल वापस कब आएंगे? क्या कर रहे हैं आप? क्यों मेरे स्वार्थ के लिए आप दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं? नहीं चाहिए मुझे आपका ये एहसान। जी लूंगी मैं अपनी जिंदगी, और क्यों कोई किसी अनजान औरत की जिम्मेदारी ले? अब अगर आपने अब किसी को सताया तो मैं बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे दूंगी। मासी, अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर है तो सबूत दीजिए मुझे, सबूत दीजिए कि आप अब किसी को नहीं सताएंगे। मिसेस दास, मिस्टर दास की आत्मा की शांति के लिए हमें हवन करना होगा। अभिमन्यु ने उन्हें सलाह दी कि मिस्टर दास की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए उनका पारंपरिक विधि विधान से श्राद्ध एवं पूजा अर्चना की जाए, तभी मिस्टर दास की आत्मा निश्चिंत होकर मुक्ति पा सकती है। चित्रा, चलते हैं मासी।
हे जगन्नाथ महाप्रभु, बस एक चेन की कमी है, फिर तो मैं चमकूंगा पूरे बारात में। अरे गौरी बेटिया, अरे अंदर से जाके भाई को बुला ला, बारात का मुहूर्त निकलता जा रहा है। अरे महागुरु, इसे अभी गिनना था। गौरी, एटा नहीं जा। हाँ जा। अरे भौनी, ये इतने जल्दी जल्दी में कहाँ भागे जा रही है? अरे भाई के बाद उसकी बारी है ना, वो नहीं भागेगी तो कौन भागेगा? हाँ? भाई, कोण आला? भाई! और भाई ने उस सापिन को मार के बहुत बड़ी गलती कर दी, और अब तो माँ भी पागल हो चुकी है। मुझे डर है कि अब अगली बारी मेरी या मेरी माँ की। नहीं, आप कुछ कीजिए पुजारी जी, आप कुछ कीजिए। बाबा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आइए, कोई बचाइए बाबा को। कोई आइए, कुछ दिखाई नहीं दे आइए, रहा। कोई बचाइए बाबा को। क्या हुआ बाबा? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे बाबा, क्या हुआ? मुझे पता उस सांप को कैसे रोका जा सकता है। हाँ बाबा। जाओ तुम हंस के गांव जाकर बलवंत सपेरे को बुला कर लाओ। जाओ। हाँ बाबा। पुजारी जी समझ गए थे कि बिमला और उसकी मां की जान को खतरा है, इसीलिए एक सपेरे को बुलाया गया।
निरंजन। पहले उसने जाकर पुजारी जी से बात की, सारे हालात समझे और फिर उसने गांव वालों से मिलकर एक तरकीब निकाली। प्रणाम पुजारी जी। प्रणाम। हे जगन्नाथ महाप्रभु, पानी तो खत्म हो गया। बहू, पानी लाना होगा बाहर से। याद रहे, इस लक्ष्मण रेखा से कदम बाहर ना निकले। मैं वचन देती हूँ। हेलो निरंजन। सांप अभी मरा नहीं है, वापिस आएगा। उसकी आत्मा भटक रही है। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वो इस पूरे गांव में अशांति फैलाता रहेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।